इंडियन मेटल्सના CFO प्रेम खंडेलवाल આપણી સાથે सर जी गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स नंबर्स पर, क्योंकि ओवरऑल थोड़े से नंबर्स जो हैं वो वीक रहे हैं, लेकिन मार्जिन्स में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। तो कैसे रहे इस तिमाही के नंबर्स, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करें प्रेम सर। इस तिमाही के नंबर्स काफी अच्छे हैं यस जी। आज मैंने जी लास्ट क्वार्टर कॉल में भी कहा था कि Q1 के बिल्कुल। नंबर्स Q4 से बेटर आएंगे। सो हम्म ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, मार्जिन्स इंप्रूव हुई है फ्रॉम 20% टू 26%। सो हम्म नंबर्स काफी अच्छे हैं। एबिटा नंबर्स 183 करोड़ का एबिटा है कंपेयर टू 144 करोड़। एंड प्रॉफिट 110 करोड़ की है कंपेयर टू 64 करोड़। एंड गोइंग फॉरवर्ड बट प्राइस थोड़े कम हुए हैं, बट कॉस्ट भी कम हो रहे हैं उसके साथ में। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वो कॉस्ट कम हो रहा है, तो हो सकता है प्रॉफिट मेंटेन करे या उससे बेटर हो। हम जो हाईलाइट करना चाहेंगे प्रेम साहब यहाँ पे, वो है हमारे मार्जिन्स जो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, नंबर वन। और दूसरा मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अगर हम देखें कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और रियलाइजेशंस भी आपने इसको थोड़े से ईयर ऑन ईयर देखने जाए तो बड़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा असर है। तो इन दोनों पे हमें समझाइए, रियलाइजेशन में जो इम्पैक्ट है वो, और मार्जिन्स जैसे इंप्रूव हो रहे हैं, वॉल्यूम में अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है, इसे थोड़ा समझाइए। लास्ट क्वार्टर Q1 ऑफ FY23 एक एक्सेप्शनल ईयर था, तो उससे कंपेयर करना बेटर अच्छा नहीं रहेगा इसमें। अगर हम बिल्कुल। एवरेज ईयर से देखें तो Q1 ऑफ FY24 इज मच बेटर। सो एंड कॉस्ट भी कम हो रहे हैं। Q1 FY23 में कॉस्ट काफी हाई थे, तो अभी कॉस्ट कम हो रहे हैं, बट प्राइस भी कम हो हम्म रहे थे साथ में, बट स्टिल द कॉस्ट इज मच लोअर देन द प्राइस। सो इसलिए मार्जिन्स मेंटेन हो रहे हैं हमारे 26% पे। डेफिनेटली सर। डिमांड सिनेरियो कैसा है, क्योंकि हमने देखा है इन जनरल भारतीय मेटल काउंटर्स में सब जगह पे एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है डिमांड को लेकर। हमारे यहाँ पे क्या स्थिति, कैसा ऑर्डर बुक है, अगर इसके बारे में हमें बता सके तो सर। ये हमारा देखिए बेनिफिट ये है कि हम लॉन्ग टर्म पे 60-70% लॉन्ग टर्म में बेचते हैं, तो उससे हमारा जी। डिमांड काफी रोबस्ट रहता है। माने वट एवर वी हम्म प्रोड्यूस विद, सो वो एक हमें एडवांटेज है लॉन्ग टर्म सेल की। सो 60-70% हम वहाँ सेल करते हैं, और 30% हम इंडियन मार्केट और स्पॉट को बेचते हैं। तो एज ऑफ नाउ तो डिमांड में कोई वैसी हमको गिरावट दिख नहीं रही है। जो भी हम बना पा रहे हैं बेच हम्म पा रहे हैं, कोई इशू नहीं। डेफिनेटली सर। कोई कैपेसिटी एडिशन एक्सपेंशन की योजना फिलहाल किस प्रकार की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं सर। जी, अभी तो हमारी 100% कैपेसिटी टेस्टिंग चल रही है, एंड जी। एक्सपेंशन प्रोग्राम भी है। या FY25 में दो फर्नेस और चालू होंगे, 1 लाख टन की कैपेसिटी हम्म बढ़ेगी। उससे काफी अच्छा बूस्ट आएगा हमारे एबिटा एंड प्रॉफिट दोनों में। एंड हम्म माइनिंग कैपेसिटी भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो माइनिंग आउटपुट बढ़ेगा। इसलिए माइनिंग आउटपुट के साथ साथ हम फर्नेस भी लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे फर्नेस लगती जाएगी। एज ऑफ नाउ हमने दो फर्नेस प्लान किए 1 लाख टन के, सो हमारी कैपेसिटी बढ़ के 2 लाख 84 से 3 लाख 84 हजार टन हो जाएगी। एंड फिर जब फर्दर और आएगा तो हम फिर फर्दर फर्नेस लगाएंगे। ठीक है सर। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बुक्स पे जो फंड है वो कैसा है अभी फ़िलहाल, लिक्विडिटी कैसी है आपके पास, कुछ फंड बढ़ाने की योजना है या नहीं, और डेट को कुछ बढ़ाने की योजना है या नहीं आपकी, इसके बारे में बताइए सर। सर अभी तो फंड पर पोजीशन काफी अच्छी है, बुक्स में हमारे पास 400 करोड़ के कैश बैलेंस है। एंड उत्कल ठीक है। पोस्ट हम 350-400 करोड़ के आसपास में एक्सपेक्टेड है कि रिफंड आएगा हमारा गवर्नमेंट से। हम्म तो हमारी जो हम्म एक्सपेंशन प्लान है रफली 2,000 करोड़ की, वो हम पूरा इंटरनल अप्रूवल से मीट कर पाएंगे ऐसा हमारा भरोसा है। क्योंकि हमारी हम्म कैश जनरेशन ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास रहती है हर साल की, और ये हमें इन्वेस्टमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स करना है। तो वी कैन इजीली मीट फ्रॉम आवर इंटरनल अप्रूवल्स ओनली। सो डेट रेजिंग का भी कोई प्लान नहीं है। जो भी एक्सपेंशन हम पूरा भी अपने इंटरनल अप्रूवल से मीट करने की चेष्टा कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद यस। थैंक यू सर। तो इंडियन